प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, इसको समझना खासी दिक्कत वाली बात हो सकती है। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को लीजिए कि आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, यानी मैं 5 सालों से भारत में हूँ, 5 सालों से भारत में रहा हूँ। ओके, और यह सेंटेंस देखिए, आई हैव बिन लिविंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल से मैं भारत में रह रहा हूँ या फिर रहता हूँ। ठीक है, अब क्या इन दोनों सेंटेंसेस के अर्थों में अंतर है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डील करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ करें और कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस इस वीडियो में रहेगा। इन दोनों को लेकर एक बात समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कभी कभी इन दोनों टेंसेस का सेंस सेम होता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब इनका सेंस सेम होता है, बिल्कुल एक सा होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, मौके होते हैं जब इनका सेंस डिफरेंट होता है। ओके, दोनों का यूज़ हम फिनिश्ड एक्शन और अनफिनिश्ड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वर्ब फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ऑब्वियसली हम हैज़ को यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज़ हम आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं। जैसे ही हैज़ वर्कड, ही हैज़ वर्कड, वह काम कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन वर्किंग, यानी मैं काम कर रहा हूँ। ओके, हैज़ और हैव अभी मैंने बताया कब हैज़ का यूज़ करते हैं और कब हैव का यूज़ करते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन है। ठीक है, अब एक चीज़ तो याद रखिए, पक्के तौर पे याद रखिए कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम कोई भी कंटिन्यूअस टेंस प्रायः जनरली नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस में इसको यूज़ किया ही नहीं जाता है। अब स्टेटिव वर्ब्स कहने का मतलब ये है, जैसे स्टेटिव वर्ब्स हैं लाइक, लव, बिलीव, थिंक, अंडरस्टैंड, प्रेफर, नो, ये स्टेट्स को बताते हैं। ठीक है, ये सोचने समझने से संबंधित ये वर्ब्स हैं। तो ऐसे सारे वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते, तो बच जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, जैसे आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स यानी मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, तो नो स्टेटिव वर्ब है। जनरली इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, यह एक सही सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको ऐसे रख लीजिए कि आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर ईयर्स यानी मैं उसे वर्षों से जान रहा हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आप हिंदी से मैच न करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पर जब आप हिंदी से मैच करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बहुत जगहों पर समझने में आसानी होती है, निश्चित रूप से यह भी सही बात है, लेकिन बहुत जगहों पर जब हम हिंदी से इसको मैच करते हैं हूबहू, तो बहुत जगहों पे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हिंदी से मैच न करिएगा। आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसा सेंटेंस नहीं पढ़ने को मिलता है और न सुनने को मिलता है, क्योंकि यह गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि आई हैव बीन हियर फॉर अ वाइल, आई हैव बीन हियर फॉर अ वाइल यानी मैं यहाँ थोड़ी देर से हूँ। तो यहाँ पे होने की बीन, आई हैव बीन, यह पास्ट पार्टिसिपल है, हैव के बाद बिन यह पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया गया है
सही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो सकता है। स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। अब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, यह गलत सेंटेंस होगा। आई हैव बीन बीइंग हियर फॉर अ व्हाइल, ऐसा सेंटेंस नहीं सुनने को मिलता, ठीक है, क्योंकि यह एक गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये दोनों अनफिनिश्ड एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये ऐसी स्थिति को बताते हैं जब काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 3 years, आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 3 years, यानी मैं 3 साल भारत में रहा हूँ, ठीक है। तो 3 साल भारत में रहा हूँ मतलब यह काम 3 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी यह जारी है। ध्यान रखिए, क्या है ये? जारी है, ठीक है। ये बताता है, इस सिचुएशन को बताता है। मैं 3 साल से भारत में रह रहा हूँ, रहता हूँ, रह चुका हूँ, ऐसे इसको हम हिंदी में कहेंगे। तो सेंस पकड़िएगा, एक्शन अनफिनिश्ड है, काम ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है। काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, अनफिनिश्ड है, ठीक है। तो ख़ास करके 3-4 वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका पास्ट परफेक्ट में यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर लें या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ कर लें, दोनों का अर्थ सेम होता है। ये वर्ब्स हैं स्टडी, लीव, वर्क, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही अर्थ देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही अर्थ देते हैं। अर्थ इनका बदलता नहीं है, सेंस सेम होता है। जैसे आई हैव बिन लिविंग इन इंडिया फॉर 3 years, यानी मैं 3 सालों से भारत में रहता हूँ या फिर रह रहा हूँ, ओके। और शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश सिंस 2017, यानी वह सन 2017 से अंग्रेजी पढ़ती है, ठीक है। तो अब यह जो सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 3 years, इसका भी सेंस वही है जो सेंस इस पहले वाले सेंटेंस का था, आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 3 years। दोनों का सेंस सेम है। मैं चाहूँगा कि हिंदी से इसको मैच न करें क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आप इंग्लिश के सेंस को पकड़ें, राइट। और यह चीज़ जो मैंने लिखा कि शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश सिंस 2017, ओके। तो स्टडीड आया, इसको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे तो फिर भी इसका सेंस वही होगा, शी हैज़ बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 2017। दोनों का सेंस सेम ही है, ठीक है। और दे हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, यानी उन्होंने 5 साल तक यहाँ पे काम किया है। तो काम किया है 5 साल पहले शुरू हुआ, अभी भी वह काम कर रहा है वहीं पे जहाँ उसने शुरू किया था, ठीक है। इसका भी अर्थ वही है, दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, यानी वे लोग यहाँ पे 5 सालों से काम कर रहे हैं, 5 सालों से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का सेंस सेम होता है, ठीक है। अब जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस के हम 4 कंडीशंस देखेंगे। 4 सिचुएशंस ऐसे हैं जब इन दोनों टेंसेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। पहली सिचुएशन समझिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ओके, वह एम्फसाइज करता है टाइम को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एम्फसाइज करता है किसको? टाइम को, समय को एम्फसाइज करता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो टाइम होता है, समय होता है, वह न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए कि यह जो रूल है, यह जो फैक्ट है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर आवर्स, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर आवर्स, यानी वह घंटों से काम कर रही है, घंटों से काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ यूँ समझिए कि यहाँ पे जो फोकस है वह समय पे ज़्यादा है। फॉर 5 years, फॉर आवर्स, घंटों से काम कर रही है,
ठीक है। तो अगर हम एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं टाइम को ज़्यादा, तो आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको चूज़ करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस सेंस में, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं शी हैज़ वर्कड फॉर आवर्स, शी हैज़ वर्कड फॉर आवर्स, यानी उसने घंटों काम किया है, राइट। यहाँ पे एम्फेसिस टाइम पे नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर टाइम को एम्फेसाइज करना है, आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, राइट। दूसरी कंडीशन देखिए कि सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ जब सेंटेंस में हाउ मेनी आ जाए किसी चीज़ के बारे में, या फिर हाउ मच आ जाए किसी चीज़ के बारे में, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने सुबह से 3 पत्र लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सही सेंटेंस है। यहाँ पे जो हाउ मेनी आया, यह किसी चीज़ को लेके आया, 3 लेटर्स यह चीज़ आया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। अब इसी चीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करके लिखे तो ये होता है शी हैज़ बीन राइटिंग 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से 3 पत्र लिख रही है। ये सही है? नो, दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड, बड़ा उटपटांग सा अर्थ दे रहा है यह गलत है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस लीजिए कि आई हैव ड्रंक 5 कप्स ऑफ टी सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से मैं 5 कप चाय पी चुका हूँ, ठीक है। 5 कप चाय पी चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। और यहाँ पे हाउ मेनी आया हुआ है, कप्स, नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी, ये, ठीक है। अब इसको आप यूज़ कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए कितना ऑकवर्ड बन जाता है। ऑकवर्ड बन जाएगा क्योंकि ऐसा यूज़ होता नहीं है, गलत है। आई हैव बीन ड्रिंकिंग 5 कप्स ऑफ टी सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से 5 कप चाय पी रहा हूँ, राइट। कितना ऑकवर्ड है, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा, बड़ा उटपटांग सा अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो यह दूसरी सिचुएशन है हाउ मेनी हाउ मच का, जहाँ पे प्रयोग हो आपको चीज़ों की संख्या बताने के लिए या फिर उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, वहाँ पे हमें जब चूज़ करना हो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप क्या चूज़ करेंगे? सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट चूज़ करेंगे। थर्ड सिचुएशन देखिए, कंडीशन जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। अब देखिए कि जब आपको फोकस चाहिए किस चीज़ पे? एक्शन पे फोकस चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करिए। कैसे फोकस चाहिए मैं बताऊंगा आगे। और अगर आपको फोकस करना है कंप्लीशन ऑफ एक्शन पे, तो आप चूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए, आई हैव बीन वॉचिंग द वेब सीरीज, आई हैव बीन वॉचिंग द वेब सीरीज, ठीक है, यानी मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, ठीक है। एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन पे फोकस है, विच इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना, राइट। अब जब परफेक्ट का यूज़ करते हैं तो ये बताता है कि द एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीशन ऑफ एक्शन ये बताता है। आई हैव वॉच्ड द वेब सीरीज, मैंने इस वेब सीरीज को देख लिया है, कंप्लीट एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, फोकस इज ऑन एक्शन, एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन कंप्लीटेड। नेक्स्ट थिंग सेम सेक्शन में कि अगर आपको येट यूज़ करना है, ऑलरेडी यूज़ करना है, तो उस वक्त आपको चूज़ करना पड़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करें या फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें, येट को यूज़ करें तो, और ऑलरेडी को यूज़ करें तो। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी, आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी, मैंने पहले ही अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, ओके। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी को हम लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी को हम हैव के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, राइट। या फिर आई हैवंट डन द होमवर्क येट, आई हैवंट डन द होमवर्क येट, यानी मैंने अभी भी होमवर्क ख़त्म नहीं किया है। तो येट एंड ऑलरेडी के साथ
आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और इसी सेक्शन में हम तीसरी से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह शो करता है अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, और जब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यह शो करता है अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सो आई कैन गो आउट टू प्ले। मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए मैं खेलने बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट होमवर्क मैं कर चुका हूँ, राइट। अब रिजल्ट क्या है कि अब मैं खेलने जा सकता हूँ, काम से मैं फ्री हो चुका हूँ, काम ख़त्म हो चुका है, सो आई कैन गो आउट टू प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इट इज़ शोइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब इस रिजल्ट को देखिए, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सो आई एम बिजी। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, सो आई एम बिजी, इसलिए मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, राइट। तो सो आई एम बिजी, दिस इज आल्सो अ रिजल्ट, यह भी एक रिजल्ट है, बट दिस रिजल्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट। ओके, व्हेन यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड व्हेन यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। नाउ द फोर्थ सिचुएशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है किसी एक्शन को जो कि परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, नॉर्मली आई बाई लंच एट द कैंटीन, यानी सामान्यतः मैं कैंटीन से लंच लेती हूँ। ठीक है, यह रेगुलर होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए एक टेम्पररी चीज़ इसके साथ जुड़ गई, बट आई हैव बीन ब्रिंगिंग लंच फॉर अ वीक, लेकिन एक हफ्ते से मैं लंच अपना ला रही हूँ। कहाँ से लाती हो? घर से लाती होगी, घर से वो ला रही है। ठीक है, तो घर से ला रही है, यह परमानेंट चीज़ नहीं है। परमानेंट चीज़ क्या था कि वो ख़रीदती थी, कुछ कारण रहा होगा कि वह कुछ समय के लिए वो घर से ला रही है। सो यह परमानेंट एक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गेटिंग अप अर्ली टू एक्सरसाइज। ठीक है, यानी मैं व्यायाम करने के लिए पहले उठ जा रहा हूँ। ठीक है, पहले उठ जा रहा हूँ मतलब नॉर्मली आई डोंट गेट अप अर्ली, सामान्यतः मैं जल्दी नहीं उठता हूँ। ठीक है, यह सामान्य सी बात है और ये हमेशा होता है। अब जो परमानेंट चीज़ नहीं है वो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा है, आई हैव बीन गेटिंग अप अर्ली टू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करने के लिए पहले उठ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे और ये इस्तेमाल था, यूज़ था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। डिफरेंसेस आपने देखा, आपने सिचुएशंस देखे जब इनका हम यूज़ करते हैं, अंतर क्या है ये देखा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक